किसानों को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की परेड के साथ साथ ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति मिल गई है। अब किसान अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालते नजर आएंगे। इस अनुमति के बाद केंद्र सरकार का क्या रुख रहेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली में किसानों को गणतंत्र दिवस की परेड के साथ ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति मिल गई। दिल्ली पुलिस के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार की नींद उड़ी हुई है। मोदी सरकार किसानों से कई दौर की बातचीत तो कर चुकी है, लेकिन बैठक सिर्फ और सिर्फ बैठक बनकर ही रह गई। किसानों ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून को रद्द करने और एमएसपी पर लिखित गारंटी देने की मांग की है। किसानों ने अपनी ये मांग पत्थर पर लकीर की तरह केंद्र सरकार के सामने रख दी, लेकिन सरकार 12 दौर की बैठक के बाद भी किसानों को मनाने में फेल साबित हुई। दिल्ली के बॉर्डर से सुलगी इस चिंगारी ने देश भर में किसान आंदोलन की आग को भड़का दिया। देश के लगभग सभी हिस्सों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को समर्थन दे रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ से किसानों ने राजभवन का घेराव का ऐलान कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राज्यपाल आवास गेट नंबर 2 पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहीं पर किसान आज ज्ञापन देने के लिए ट्रैक्टर रैली का आह्वान किए थे और अपनी मांगों को लेकर के, किसान बिल वापस लेने को लेकर के आज राज्यपाल को, आनंदीबेन पटेल को किसान ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से यहां पर पहुंचने वाले थे और अपना ज्ञापन देने का जो एक उन्होंने घोषणा की थी ज्ञापन देते, लेकिन इसके पहले ही किसानों को लखनऊ की पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। गणतंत्र दिवस होने की वजह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के साथ साथ पीएससी यहाँ पर मौजूद है। पीएससी की कई गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। लोकल जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार गश्त हो रहे हैं। अगर गेट के दूसरी तरफ अगर हम कहें तो यहाँ भी देखिए कि गेट के दूसरी तरफ भी यहाँ पर पुलिस मौजूद है। तो कहीं ना कहीं किसानों के जो आंदोलन की चेतावनी को लेकर के, जो आह्वान को लेकर के जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो काफ़ी सतर्क है और कई किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है और लगभग 1 बजे का जो टाइमिंग उन्होंने दिया था, 1 बजे से ज़्यादा बज चुके हैं। अभी यहाँ दूर दूर तक कोई किसान नहीं देखे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस मुस्तैद है और किसी भी तरह से निपटने के लिए लखनऊ की पुलिस तैयार है। लखनऊ में किसानों ने राजभवन घेराव की रणनीति बनाई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसे सिरे से चढ़ने नहीं दिया, जिस वजह से किसान योगी सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। किसानों ने कहा कि राज्यपाल को उनका ज्ञापन केंद्र सरकार के तीनों काले कानूनों को रद्द करने के लिए है। इसके साथ ही किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ज्ञापन स्वीकार करे या ना करे, उनका आंदोलन लंबे समय तक जारी रहेगा। तो हमारा जो ज्ञापन सौंपने की मांग थी उसमें यह था कि सबसे पहले जो 3 काले कानून हैं इनको वापस लिया जाए, एमएसपी को गारंटीड कानून बनाया जाए। 2 मांगे थी हमारी, यही मांग हमारी यहाँ पर भी, यही मांग भारत सरकार से भी है। किसानों को हाउस अरेस्ट के बाद किसान प्रदेश की योगी सरकार से नाराज हैं। किसानों ने कहा उनका ये ज्ञापन और पुलिस की ये कार्रवाई उनके आंदोलन को और तीखा करने को मजबूर कर रही है। हमारा उत्तर प्रदेश का किसान, टिकैत का सिपाही बड़ी संख्या में आपके सामने मौजूद है और हमको अगर ये गवर्नर हाउस ले जा करके हमारे प्रतिनिधिमंडल से ज्ञापन नहीं दिलवाते तो हम यहाँ तब तक डटे रहेंगे जब तक गवर्नर हाउस जाकर के ज्ञापन अपना नहीं सौंपते। किसान अपनी मांगों को शासन प्रशासन के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकारी अमला इस पर अमल करने की जहमत नहीं उठा रहा, जिस वजह से किसानों का ये आंदोलन और लंबा चलने की उम्मीद है। लखनऊ से प्रणवीर के साथ देवांशु, प्राइम न्यूज। तो किसानों के आंदोलन को 2 महीने होने को हैं। अब तक किसानों ने बारिश भी झेली, ठंड भी झेली और आंदोलन में लगातार वो डटे रहे और यह आंदोलन यूं ही चलता रहा। इस आंदोलन का अंत क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन किसानों की लड़ाई के बीच एक पहलू सरकार का है। कृषि मंत्री से लेकर सरकारी महकमे तक किसानों के आंदोलन पर किसका क्या कहना है, यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। किसने सोचा था कि यह लड़ाई 2 महीने तक जाएगी।
किसने सोचा था कि समाधान के इंतजार में 2 महीने का विचार होगा। किसने सोचा था कि आंदोलन पर अड़े किसानों की हर बैठक नाकाम हो जाएगी। किसने सोचा था कि किसानों की लड़ाई अंतहीन नजर आएगी। पंजाब हरियाणा से निकले किसानों के मोर्चे ने दिल्ली के चारों तरफ डेरा डालकर रखा है, तो दूसरी तरफ किसानों के मामले पर सरकार भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इस बीच किसानों को कानून पर भरपूर विकल्प दिए गए। सरकार ने उनके वक्तव्यों में चिन्हित तमाम सारी जो आपत्तियां प्रकट की गई थी, उन पर सरकार ने उनका निराकरण करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और हमारी कोशिश लगातार ये रहेगी कि देश का किसान आने वाले कल में प्रगति करे और उसके विकास और उत्थान के लिए भारत सरकार के प्रयत्न सफलीभूत हों। यह प्रयत्न भारत सरकार का निरंतर बना रहेगा। यानी सरकार अब तक कई बार किसानों को विकल्प दे चुकी है, लेकिन विकल्पों के बीच किसान किसी भी हाल में मानने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा अब फैसला ये लिया गया कि कानून को 1.5 साल के लिए होल्ड किया जाएगा, जिसके बाद अब गेंद किसानों के पाले में है। हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है, 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है, और इसलिए हमने उन्हें कहा कि आज वार्ता को पूरा करते हैं। आप लोग अगर निर्णय पर पहुंच सकते हैं तो कल आप अपना मत बताइए। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं और उस निर्णय को घोषित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। किसानों की लड़ाई के बीच अब सवाल ये उठता है कि इस आंदोलन का अंत क्या है, क्योंकि कानून वापसी पर लगातार जारी किसानों की लड़ाई में कई सवाल भी उठने लगे हैं। ये आशंका भी जताई जा रही है कि किसानों के आंदोलन के पीछे कुछ ताकतें भी ऐसी हैं जो किसानों के आंदोलन की जारी रखने की कोशिश में लगी हैं। और जब सवाल अन्य ताकतों का आने लगता है तो बात सियासत से भी जुड़ जाती है। जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। किसान आंदोलन के बीच अब हालात गंभीर हो चले हैं। एक बार और बातचीत टूट चुकी है, एक बार और माथापच्ची नाकाम रही, एक बार फिर किसानों को मनाने की कोशिश नाकाम रही। नतीजा वही है, किसान किसी भी हाल में मानने के लिए तैयार नहीं। हल क्या निकलेगा कोई नहीं जानता, कब निकलेगा कोई नहीं जानता, कैसे निकलेगा ये भी कोई नहीं जानता। और सरकार और किसानों के बीच बातचीत पर जमी बर्फ में कौन किसकी सुनेगा, आगे का रास्ता क्या होगा, किसान कैसे हटेंगे, सरकार कब मानेगी, इन सब के बीच अब आंदोलन पर चढ़ते सियासी रंग ने हालात और गंभीर कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो अब दिल्ली की सीमाओं पर डटा किसान घर वापसी को बिल्कुल भी तैयार नहीं। तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर किसान अड़ा हुआ है। बातचीत भी बंद है। सवाल यह उठता है कि अब आगे क्या होगा। जवाब किसानों ने खुद दिया है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए।
ये बॉर्डर पूरी तरीके से बंद रहेगा। इंस्पेक्टर साहब को सस्पेंड किया गया है जिसने हमारे प्रदेश प्रभारी के साथ बदतमीजी की। अब जो है किसानों को समझा दिया जाएगा, लेकिन स्थिति जो है वो किसान आंदोलन केंद्र सरकार के 3 कानूनों के खिलाफ जारी है। दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से आए किसानों ने डेरा डाला हुआ है। किसान केंद्र से तीनों कानूनों को काला बताकर वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार तीनों कानूनों को किसानों के लिए मुफीद बताते हुए कानूनों को वापस ना लेने का ऐलान कर चुकी है। कानूनों को वापस और ना वापस लेने की जिद ने सरकार और किसानों के बीच तकरार को और तीखा कर दिया है। किसान रोज सरकार पर दबाव बनाने के लिए नए नए बयान जारी कर रही हैं, तो वहीं केंद्र सरकार अपने कदम पीछे खींचने को कतई तैयार नहीं। केंद्र सरकार ने किसानों की मांग को देखते हुए कई बार बातचीत की पेशकश भले ही की, लेकिन नतीजा अभी तक 0 ही रहा। न सरकार मानने को तैयार है, न किसान हटने को तैयार है। पिछले करीब 50 से ज्यादा दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि वो 32 सालों बाद सड़कों पर आए हैं और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक घर वापस न जाने की कसम भी खाए हुए हैं। बिल वापसी होंगे तो ही किसान यहाँ से जाएगा, बगैर बिल वापसी के किसान नहीं जाना। एमएसपी पर कानून बना दो, क्योंकि किसान बर्बाद होकर आया है पूर्ण रूप से। किसान 32 साल बाद में यहाँ पे आया है, तो किसान तो वापसी नहीं जाएगा, नहीं जाएंगे, नहीं जाएगा। जनवरी के इस महीने में कड़ाके की ठंड से अच्छों के हौसले पस्त हो जाए, रही सही हिम्मत दुनिया भर में फैले कोरोना के डर से फिस हो जाए। लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर बैठे ये किसान इन सब से निडर नजर आ रहे हैं और पिछले करीब 58 दिनों से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक न हम सोएंगे न सरकार को सोने देंगे। जब तक का सरकार इन तीनों बिलों को वापस नहीं लेगी तो किसान यहाँ से जाने वाले नहीं है। इस सरकार को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। लड़ाई जब छिड़ जाती है तो लड़ाई के पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, और जितनी लड़ाई की सीमा अगर तय हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो उतना ही फायदा रह जाता है। अब से पहले राजा महाराजा की बात है कि लड़ाई जब छिड़ी तो छिड़ाई का कोई पता उसमें कितने योद्धा मारे गए, कितने घायल हुए, कितना क्या कुछ है। ऐसी आज किसान है। किसान एक देश का अन्नदाता है। ये हर आदमी इंसान कहता है कि साहब किसान अन्नदाता है, फिर अन्नदाता के साथ में इतनी बेरहमी और इतने मतलब गलत काम किया जा रहा है, जिससे कि आज आप देख रहे हैं ऐसे मौसम में किसान अपना घर बार परिवार छोड़ करके आज सड़क पर लेटा हुआ, सड़क पर पड़ा हुआ। जैसे ये ऐसी रूम में सोचा चाहते हैं घर में, तो किसान के पास अगर ऐसी नहीं है तो उसके पास मकान तो है, एक झोंपड़ी तो है, तो अपने बीवी बच्चों के साथ वो रहने उस पर तैयार रहा। लेकिन जब सरकार ऐसा कर रही तो हम इनको भी नहीं सोने देने के। तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों में ठनी हुई है। कोई भी टस से मस होने को राजी नहीं। ऐसे में देखना ये होगा कि कब अन्नदाता आंदोलन को खत्म करते हैं और अपने घरों को लौटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। ऐसा नहीं है कि यह आंदोलन यूं ही चला जा रहा है और ऐसा भी नहीं है कि आंदोलन को खत्म करने की कोशिश नहीं हुई। 12 दौर की बैठकें इस बात की गवाह है कि गतिरोध खत्म करने की हर तरह की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा ना के बराबर रहा। इन 12 दौर की बैठकों के बाद क्या कुछ हुआ, तकरार कहां तक पहुंचा, इस रिपोर्ट से समझिए। बाईस जनवरी को सरकार और किसानों के बीच 12वें दौर की बातचीत हुई।
लेकिन करीब 2.5 घंटे चली इस बैठक में किसानों और केंद्र सरकार के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। वहीं किसानों से सरकार ने कहा कि वो अच्छी तरह सोचकर सरकार के प्रस्ताव पर अपनी राय बताएं, ताकि इसका मिलकर हल निकाला जा सके। इस बयान के बाद किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का दौर खत्म होता नजर आ रहा है। आइए एक नजर डालते हैं किसानों और सरकार के बीच हुई अब तक की बातचीत के दौरे में क्या कुछ हुआ। पहली बैठक 14 अक्टूबर 2020 को हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि सचिव आए। किसान संगठनों ने बैठक का बायकॉट कर दिया, वो कृषि मंत्री से ही बात करना चाहते थे। दूसरी बैठक 13 नवंबर 2020 को हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के साथ बैठक की। 7 घंटे तक चली बातचीत, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तीसरी बैठक 1 दिसंबर को हुई। यह बैठक करीब 3 घंटे चली। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन किसान संगठन तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। चौथी बैठक 3 दिसंबर को हुई। ये बातचीत करीब 7.5 घंटे तक चली। सरकार ने वायदा किया कि एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होगी। किसानों का कहना था कि सरकार तीनों कानून भी रद्द करे। पांचवी बैठक 5 दिसंबर को हुई। इस बैठक में सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार हुई, लेकिन किसानों ने साफ कहा कि कानून रद्द करने पर सरकार हां या ना में जवाब दे। किसानों और केंद्र सरकार के बीच छठी बैठक 8 दिसंबर 2020 को हुई। भारत बंद के दिन ही गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की और अगले दिन सरकार ने 22 पेज का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान संगठनों ने इसे भी ठुकरा दिया। सातवीं बैठक 30 दिसंबर 2020 को नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल के बीच हुई। इस बैठक में किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में 2 मुद्दों पर मतभेद कायम रहा, लेकिन 2 पर रजामंदी बन गई। 8वीं बैठक नए साल में 4 जनवरी 2021 को हुई। 4 घंटे तक चली बैठक में किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े रहे। बैठक खत्म होने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है। 9वीं बैठक में भी बातचीत बेनतीजा रही। किसानों ने बैठक में तल्ख रुख अपनाया और बैठक में किसान नेताओं ने पोस्टर भी लगाए, जिन पर गुरमुखी में लिखा था, मरेंगे या जीतेंगे। 10वीं बैठक 15 जनवरी 2021 को हुई। यह बैठक करीब 4 घंटे तक चली। किसान कानून वापसी पर अड़े रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि आपको भी सरकार की कुछ बातें माननी चाहिए। वहीं 11वीं बैठक 20 जनवरी 2021 को हुई। इस बैठक में केंद्र ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा कि 1.5 साल तक कानून लागू नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा एमएसपी पर बातचीत के लिए कमेटी बनाएंगे। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 12वीं बैठक 22 जनवरी को हुई। हर बार की तरह यह बैठक भी लंबी रही और 5 घंटों तक चली, लेकिन आमने सामने 30 मिनट भी बातचीत नहीं हुई। सरकार ने किसानों से कहा कि नए कानून में कोई कमी नहीं है, आप अगर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो बताएं, इस पर फिर हम चर्चा करेंगे। 12वें दौर की बैठक के बाद सरकार ने किसानों को सोच समझकर सरकार के प्रस्ताव पर फैसला लेने की बात कही और इस बातचीत के बाद माना जा रहा है कि किसानों और सरकार के बीच अब और बैठकों का दौर नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो किसानों के इस आंदोलन के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी खेल खूब हुआ। आरोप लगे इसलिए क्योंकि आंदोलन पर सियासी रंग चढ़ने लगा और नतीजा ये निकला कि किसानों और सरकार के बीच दूरियां भी बढ़ने लगी। आरोप प्रत्यारोप के बीच आंदोलन में राजनीति कितनी हुई, ये रिपोर्ट देखिए। कभी इनको खालिस्तानी बता देती है, कभी इनको चीन से सपोर्ट मिल रहा है, कभी पाकिस्तान से मिल रहा है। अरे बॉर्डर तुम्हारा, फौज तुम्हारी, आईबी तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारी, हर डिपार्टमेंट तुम्हारा, तो फिर वहाँ से पैसा कैसे आया? अरे मोदी जी, मैं आपकी भाषा बोल रहा हूँ क्योंकि 2014 से पहले यही शब्द आपने कहे थे, जब इस देश के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे,
कि सीबीआई आपकी, हर चीज़ आपकी, तो यहाँ फंडिंग आ कैसे गई। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ मोदी जी कि ये चीन से फंडिंग कैसे आ गई, ये खालिस्तानी हिंदुस्तान में कैसे आ गए। ये सब रोड पे पड़े हैं खालिस्तानी, मैं उनको खालिस्तानी दिखाई दे रहा हूँ। अगर मैं खालिस्तानी हूँ तो मैं यहाँ सड़क पे खड़ा कैसे हूँ, मुझे जेल भेज दें। तो आपने सुना किसानों का क्या कहना है। अन्नदाताओं के इस आंदोलन पर कई तरह के आरोप लगाए गए, जिससे नाराज होकर किसानों ने केंद्र सरकार से सीधा सवाल किया कि अगर वो खालिस्तानी और पाकिस्तानी हैं, तो देश के भीतर कैसे घुस आए और उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया जाता। किसानों का कहना है कि अगर ये तीनों कानून अच्छे हैं तो उन्हें ये अच्छे कानून नहीं चाहिए। अपने आंदोलन को लेकर किसानों का कहना है कि वो किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे और वो अपना हक मांगने के लिए आए हैं। अपना हक लिए बिना वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उनकी ये लड़ाई कितनी भी लंबी हो जाए। तो अब लग रहा है आपको सीधी टक्कर ले ली है किसानों ने सरकार से? सरकार से सीधी टक्कर ले ली है, और चाहे 6 महीने हो जाए यहाँ से किसान हटने वाला नहीं है। और अब गांव-गांव में बिगुल बच चुका है, गांव से आने आदमी शुरू हो चुके हैं। सरकार को झुकना पड़ेगा, हर हालत में झुकना पड़ेगा। और मोदी जो है बिल्कुल झूठ बोलता है, एक भी बात सच नहीं कहता है। ये गांव में जाते हैं, वोट मांगते हाथ जोड़ के। हम किसान जो यहाँ आए हैं अपना हक मांगने के आए हैं, हमें हक चाहिए, हमें उनकी कोई धन दौलत की जरूरत नहीं, हमारा हक चाहिए। किसान आंदोलन को कई सामाजिक संस्थाओं ने भी समर्थन दिया और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके आंदोलन को सफल बनाने के लिए किसानों के समर्थन में खुलेआम आए। सामाजिक संस्थाओं ने किसानों के इस आंदोलन और उनकी मांगों को जायज बताकर उन्हें हर तरह से मदद करने की अपील की। सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने भी इस कानून का समर्थन किया। बीजेपी सरकार में रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले बगैर किसी से विचार विमर्श किए तीनों अध्यादेश लेकर आई, बाद में संसद से इसे जोर जबरदस्ती से पारित करवा लिया। इस सरकार ने लोकतंत्र और उसकी परंपराओं का उल्लंघन किया है। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को समर्थन दिया। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों के साथ खड़े होना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। बीरेंद्र सिंह स्वतंत्रता से पहले के दौर में किसानों के हितों के लिए लड़ने वाले सर छोटू राम के पौत्र हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।